गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सब कुशल मंगल हो। हौसला वार्ता में मैं धनबाद से मीता सरकार कुछ चुना हुआ खबरें लेके आए हैं। आज के शिरोनाम। जनप्रतिनिधियों में बताया गौरवशाली दिन। 2 दशक में बच्चे और किशोरों में हाइपरटेंशन की समस्या हुई 2 गुनी। भारत के टीबी के मामलों में कमी की प्रधानमंत्री मोदी ने की सराहना। वायु प्रदूषण पर जज की टिप्पणी, सिर्फ मास्क से नहीं हो सकती सुरक्षा। कोयला कर्मियों के लिए अयोध्या में हॉलिडे होम। सेल में 124 नए अधिकारियों की बहाली, आवेदन 15 से। अंतर क्षेत्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता शुरू। वेदर रिपोर्ट। मुख्य समाचार विस्तारित में। जनप्रतिनिधियों ने बताया गौरवशाली दिन। बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने दैनिक जागरण ने कहा कि झारखंड के 25 वर्ष पूरा होने पर दैनिक जागरण द्वारा निकाली गई गौरव मशाल यात्रा सराहनीय है। दैनिक जागरण हमेशा समाज को आईना दिखाता है। बाघमारा प्रखंड प्रमुख गीता देवी ने कहा कि गौरव मशाल यात्रा ने झारखंड में नया आयाम गढ़ दिया है। दैनिक जागरण का ये कदम राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। सीईओ बाघमारा गिरिजानंद किस्कू ने कहा कि दैनिक जागरण परिवार की ये मशाल यात्रा झारखंड के 25 वर्षों का इतिहास समेटकर एक और क्षितिज छूने जा रही है। डॉक्टर मधुबाला ने कहा कि कतरास और बाघमारा के लोग इस आयोजन से बहुत ही खुश हैं। उन्होंने दैनिक जागरण की पूरी टीम को बधाई दी। दो दशक में बच्चों और किशोरों में हाइपरटेंशन की समस्या हुई 2 गुनी। एक शोध में सामने आया है कि पिछले 2 दशक में बच्चों और किशोरों में हाई बीपी या हाइपरटेंशन की समस्या लगभग 2 गुनी हो गई है। 2000 के 3.2% से बढ़कर 2020 में 6% से अधिक हो गई है। ये शोध 2 एलेजेंट चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ जर्नल में प्रकाशित किया गया है। निष्कर्ष में कहा गया है कि अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये हृदय संबंधी गंभीर समस्या और किडनी की बीमारी का कारण बन सकता है। निष्कर्ष बताते हैं कि मोटापा बचपन में हाई बीपी में वृद्धि का महत्वपूर्ण कारण है। मोटापा अन्य समस्याओं को कारण बनता है, जैसे इंसुलिन प्रतिरोध और रक्त वाहिकाओं में परिवर्तन, जिसमें स्वास्थ्य रक्तचाप बनाए रखना कठिन हो सकता है। इसके अलावा दुनिया भर में 8% बच्चे और किशोर प्री हाइपरटेंशन का सामना कर सकते हैं, जो उच्च रक्तचाप की चेतावनी है। ब्रिटेन के एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के यूसर इंस्टीट्यूट में वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र के निदेशक इगोर रुडान ने कहा कि 20 वर्षों में बच्चों में हाई बीपी का लगभग 2 गुना बढ़ना स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और देखभाल करने वालों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये मेटा विश्लेषण 96 पूर्व प्रकाशित अध्ययनों के डेटा पर आधारित है, जिसमें 443,000 से अधिक बच्चों को शामिल किया गया और 21 देशों में अध्ययन किया गया। चीन के झोजियांग विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ मेडिसिन के अध्ययन लेखक पेईगे सोंग ने कहा, बचपन में हाई बीपी पहले के शोध से कहीं अधिक आम है। केवल पारिवारिक रूप से यह अस्पताल में इसकी रीडिंग पर निर्भर रहने से वास्तविक व्यापकता की कम करने आंका जा सकता है। आज से आपके द्वार तक पहुंचेगी सरकार। जागरण संवाददाता धनबाद। धनबाद जिले का सभी 256 पंचायतों में
21 नवंबर से आपको जो ना आपके सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम शुरू होगा। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए उपायुक्त आदित्य रंजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी शिविरों को जिला स्तरीय कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जाएगी। शिविरों में विभिन्न योजनाओं के काउंटर और सहायता के लिए हेल्प डेस्क बनाने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने बताया कि शिविरों में आम जनों को राज्य सरकार के सभी लोग कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं और समस्याओं से संबंधित आवेदन प्राप्त कर सभी विभाग त्वरित निष्पादन करेंगे। लाभुकों को बीच परिपत्तियों का वितरण, स्कूलों छात्रों को साइकिल वितरण, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का कंबल वितरण और मौके पर ही शिकायतों का निवारण सुनिश्चित किया जाएगा। शिविरों में प्रखंड स्तरीय समन्वय पदाधिकारी के साथ जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना और अन्य योजनाओं को आवेदन प्राथमिकता के आधार पर लिए जाएंगे। जिन योजनाओं में लक्ष्य से अधिक आवेदन मिलेगी उनके लिए लाभों को प्रतीक्षा सूची तैयार किया जाएगी। भारत में टीबी के मामले में कमी की प्रधानमंत्री मोदी ने की सराहना। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारत में 2015 से टीबी का मामले में आई कमी की सराहना की, जो वैश्विक कमी की दर से दोगुनी है। उन्होंने इसका श्रेय स्वास्थ्य सुविधा के विस्तार को दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक टीबी रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में टीबी के मामले में 21% की कमी आई है। वर्ष 2015 में ये संख्या प्रति लाख जनसंख्या पर 237 थी, जो वर्ष 2024 में घटकर प्रति लाख जनसंख्या पर 187 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये कमी वैश्विक स्तर पर देखी गई 12% की गिरावट की देर से लगभग दोगुनी है। मोदी ने एक्सपोर्ट में कहा, टीबी के खिलाफ भारत को लड़ाई उल्लेखनीय गति पकड़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की नवीनतम वैश्विक रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि भारत में 2015 से टीबी के मामले में सराहनीय कमी दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में टीबी के मामले में आई गिरावट दुनिया में कहीं भी देखी गई सबसे बड़ी गिरावट में से एक है। मोदी ने कहा, उपचार कवरेज का विस्तार, छूटे मामलों में कमी और उपचार की सफलता में निरंतर वृद्धि भी उतनी ही उत्साहजनक है। मैं उन सभी को बधाई देता हूं जिन्होंने इस सफलता में योगदान किया है। हम एक सदस्य और स्वस्थ भारत सुनिश्चित करने का प्रतिबद्ध है। वायु प्रदूषण पर जज की टिप्पणी, सिर्फ मास्क से नहीं हो सकती है सुरक्षा। नई दिल्ली। एनसीआर में जहरीली हवा के कारण दम घुट जा रहा है। एक्यूआई गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चेतावनी देते हुए कहा कि स्थिति बहुत गंभीर है और निवासियों को स्वास्थ्य के रक्षा के लिए मास्क पर्याप्त नहीं है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदूरकर को पीठ एक मामले का सुनवाई कर रही थी। इस दौरान जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, आप सभी यहाँ क्यों आ रहे हैं? हमारे पास वर्चुअल सुनवाई की सुविधा है, कृपया उसका लाभ उठाइए। ये प्रदूषण इसके साथ नुकसान होगा। अदालत में मौजूद वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने कहा, हम मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं।
कोयला कर्मियों के लिए अयोध्या में हॉलिडे होम। जागरण संवाददाता धनबाद। कोल इंडिया वेलफेयर बोर्ड के बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसके तहत कोयला कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए श्री राम के नगरी अयोध्या में हॉलिडे होम की सुविधा जल्द ही उपलब्ध होगी। ये निर्णय शुक्रवार को दुर्गापुर में हुई बैठक में लिया गया, जिसके अध्यक्षता कोल इंडिया के निदेशक मानव संसाधन डॉक्टर विनय रंजन ने की। डॉक्टर रंजन ने बैठक के बाद बताया कि कंपनी कर्मचारियों कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कर्मियों को चिकित्सा सुविधा में वृद्धि की जाएगी और मेडिकल अटेंडेंस रूल में आश्रितों को भी कई प्रकार की सुविधाएं देने का प्राप्त है। इसके अलावा श्रमिक कल्याणियों को अपग्रेड कर सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। बोर्ड के सदस्यों ने कोयला क्षेत्र में रहने वालों के जीवन स्तर में सुधार लाने का उद्देश्य से आवास और टाउनशिप विकास, स्वास्थ्य देखभाल के लिए बुनियादी ढांचे, शिक्षा, खेल के विकास, नई कल्याण परियोजनाओं और कार्यक्रम की समीक्षा की। दो 2031 तक भारत में होंगे 1 अरब से ज़्यादा 5G सब्सक्राइबर। दूरसंचार उपकरण निर्माता कंपनी एरिक्सन ने गुरुवार को एक रिपोर्ट में कहा कि 2031 के अंत तक भारत में 1 अरब से ज़्यादा 5G सब्सक्राइबर होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में देश में प्रत्येक सक्रिय स्मार्टफोन पर मोबाइल डाटा ट्रैफिक बढ़कर 65 GB प्रति माह होने का अनुमान है। ये अभी 36 GB प्रति माह है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 5G अपनाने की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। 2025 के अंत तक देश में 5G सब्सक्राइबर्स का संख्या 39.4 करोड़ ही हो जाएगी, जो कुल सब्सक्रिप्शन का 32% होगा। इसमें अनुमान लगाया गया है कि 2031 के आखिर तक दुनिया भर में 5G सब्सक्राइबर की संख्या 6.4 अरब हो जाएगी, जो कुल सब्सक्रिप्शन का 2/3 होगा। अब आते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़। अंतर्देशीय टेबल टेनिस अंतरक्षेत्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता शुरू। धनबाद। BCCL में 2 दिवसीय अंतरक्षेत्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। उद्घाटन निर्देशक तकनीकी संचालन संजय कुमार सिंह ने किया। इसमें BCCL के सभी क्षेत्रों को टीमें भाग ले रही है। इस अवसर पर क्षेत्रीय महाप्रबंधक पश्चिमी झरिया क्षेत्र अनिंदम मुस्ताफी, अवर महाप्रबंधक दीपक कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक मानव संसाधन कुमारी वर्षा, क्षेत्रीय प्रबंधक अशोनिक गुंजन कुमार, धनबाद जिला टेबल टेनिस संघ के रेफरी अतनु कुमार गुप्ता, राजीव कुमार, शशि ओम प्रसाद आदि मौजूद थे। अब आते हैं वेदर रिपोर्ट। आज का मौसम। अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़ी बदलाव की संभावना नहीं है। सुबह कोहरा छाने के बाद आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। नमस्ते। आज का खबर यहीं समाप्त करते हैं।